स्काउट्स एंड गाइड्स जय हिंद। आई एम अनिल कुमार, यूनिट लीडर वीर शिवाजी स्काउट दल जागीराबाद। स्काउट्स प्रथम सोपान में लॉर्ड बेडन पावेल, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल, उन्होंने इस शरीर को स्वस्थ और सुखी जीवन यापन के लिए 6 प्रमुख एक्सरसाइज बताई हैं। उनका प्रयोग प्रथम सोपान से और राष्ट्रपति अवार्ड तक के लिए प्रत्येक स्काउट और गाइड के लिए सीखना अनिवार्य है। तो आज इस वीडियो में हम लेकर चलते हैं बीपी के 6 व्यायाम, 6 एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं और वो शरीर के किन किन अंगों के लिए उपयोगी हैं, लाभकारी हैं। लेट अस स्टार्ट। स्काउटिंग फॉर वॉयज, जो बीपी ने 1908 में अपनी पुस्तक लिखी, यानी कि स्काउटिंग लड़कों के लिए, उस पुस्तक में स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए उसने प्रमुख 6 एक्सरसाइज बताई हैं। इन एक्सरसाइज को करने के लिए स्वयं बीपी ने कहा है कि एक्सरसाइज कैसे करें। बीपी ने कहा ये व्यायाम शरीर के सभी अंगों के लिए हैं। यानी कि बीपी ने अपनी 6 एक्सरसाइज में हेड टू बॉटम पूरा फिजिकल डेवलपमेंट अपने व्यायाम में, अपनी एक्सरसाइज में प्रयोग किया है। दूसरी बात, बीपी के सभी व्यायाम बहुत धीमी गति के व्यायाम हैं और इनका संबंध ब्रीथिंग से है, यानी कि श्वसन क्रिया से है। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखा गया है। यानी कि नाक से सांस लेना, मुंह से सांस निकालना और एक थोड़े से विश्राम के साथ ये व्यायाम सतत चलते हैं। ये व्यायाम प्रत्येक उम्र के व्यक्तियों के लिए हैं, अर्थात स्वयं का समय लेकर प्रत्येक उम्र का व्यक्ति ये व्यायाम कर सकता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बीपी के 6 व्यायाम, 6 एक्सरसाइज के लिए कमांड बीपी महोदय ने निश्चित किए हैं, जिसमें पहला कमांड है परिचय, इंट्रोडक्शन, कि हम यदि किसी स्काउट या गाइड, रोवर या रेंजर को व्यायाम सिखा रहे हैं या किसी बेसिक एडवांस कोर्स में स्काउटर गाइडर को ये व्यायाम सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें व्यायाम का परिचय कराना है कि ये कौन सा व्यायाम है। दूसरा प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उस व्यायाम का डेमोन्स्ट्रेशन करना है, करके दिखाना है। और तीसरा कमांड होता है स्पष्टीकरण के साथ प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि डेमो तो दिखाना है लेकिन उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है, जिससे करने की प्रक्रिया ठीक हो जाए। अगला है प्रॉफिट। प्रत्येक एक्सरसाइज के बारे में उसका लाभ किस अंग के लिए है, इस व्यायाम को करने से कौन से शरीर के अंग को लाभ पहुंचता है, प्रॉफिट है, उसको भी बताना है। और सभी व्यायाम बताने के बाद हमको जो ट्रेनीज है उनसे ये पूछना है, क्या किसी के मन में कोई सवाल है, एनी डाउट, यानी कि कोई शक। तो ये 5 जो स्टेप्स हैं बीपी 6 कराने के, पहला परिचय, इंट्रोडक्शन, सेकंड प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड स्पष्टीकरण के साथ प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, फोर्थ लाभ, प्रॉफिट, कोई शक, एनी डाउट। ये 4-5 कमांड्स आपके बीपी 6 के व्यायाम के लिए अनिवार्य हैं। बीपी 6 के 6 एक्सरसाइज, बीपी ने 6 एक्सरसाइज के बारे में स्वयं ही कहा है।
स्वस्थ और प्रसन्नचित रहने के लिए रक्त शुद्ध और सक्रिय रखो। जो सादे संतुलित भोजन, अप्राप्य व्यायाम, स्वच्छ हवा, शरीर की आंतरिक बाह्य स्वच्छता तथा समुचित विश्राम से ही संभव है। बीपी ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 व्यायाम बताए हैं और प्रत्येक व्यायाम को कम से कम 6 बार और अधिक से अधिक वार करने के लिए कहा है। व्यायाम अपनी क्षमता, अपनी उम्र के हिसाब से अपना समय लेते करना है। ये बीपी के जो 6 व्यायाम है, ये हेड टू बॉटम अपनी एज, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपनी एज के अनुसार जितना हम झुक सकते हैं, अपनी आयु के अनुसार जितना हम कर सकते हैं, वो लिमिटेशन भी बीपी ने अपने व्यायाम में नहीं रखी। तो देखते हैं बीपी का पहला व्यायाम। बीपी का पहला व्यायाम BP 6 फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले ये एक्सरसाइज हमारे सिर, चेहरे और गर्दन के लिए है। सिर, चेहरे, गर्दन को कई बार जोर से दोनों हाथ की हथेलियों, उंगलियों से मसाज करें, यानी कि रगड़ें, रबरिंग करें। गर्दन, गले की मांसपेशियों को पैटिंग करें, थपथपाएं। अपने बालों में कंघा करें। 1 गिलास पानी पीकर बाकी के व्यायाम करें। यानी कि बीपी महोदय ने कहा है कि पहले व्यायाम में हम अपनी जो पाम है, हथेलियों को रबरिंग करें। हथेली गर्म होने के बाद चीक से, सिर से, चेहरे से और गर्दन से उसको मसाज करें और अंत में बालों में कंघी सी करते हुए व्यायाम को स्टॉप कर दें। ये व्यायाम 6 बार आप करेंगे तो आपके जो सिर है, गर्दन है, चेहरा है, उसकी मांसपेशियों की अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट, बीपी का दूसरा व्यायाम, बीपी की दूसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का जो प्रॉफिट है वो छाती के लिए, सीने के लिए, चेस्ट के लिए होता है। अब इस व्यायाम को कैसे करें? सावधान की अवस्था में सिर को आगे झुकाते हुए, बाजू तने हुए, घुटने एक सीध में, हथेलियों का रुख बाहर की ओर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और धीरे धीरे हाथों को शरीर के ऊपर जितना संभव हो सके ले जाएं। हाथों का एक सर्किल बनाते हुए ईश्वर को थैंक्स करें और पूर्व की अवस्था में वापस नीचे आ जाएं। ये व्यायाम कम से कम 6 बार और अधिक से अधिक 12 बार करें। इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखें। मुंह से सांस निकालें और नाक से सांस लें, जैसा कि इस एक्सरसाइज को इस चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट, बीपी का तीसरा व्यायाम, BP 6 थर्ड एक्सरसाइज। यह व्यायाम हमारे स्टोमक, पेट के लिए उपयोगी है। सबसे पहले सावधान की अवस्था में खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को और उंगलियों को सीने के आगे सीधा तान कर खड़ा करें, समकोण की स्थिति पर करें। सांस भरते हुए कमर को दाहिनी ओर इस प्रकार मोड़ें कि दोनों हाथ समांतर स्थिति में जितना पीछे तक जाए। कुछ सेकंड के लिए रोककर सांस छोड़ें। पुनः सांस भरते हुए दाहिनी से ये क्रम जारी रखें और बाईं तक ये क्रम जारी रखें। यानी कि 6 बार दाईं ओर और 6 बार बाईं ओर। हाथों का जो टर्निंग है, पैर अपनी जगह स्थिर रहेंगे और हाथों का टर्निंग ये पेट से जो ऊपर का हिस्सा है ये टर्न करेगा। ये हमारा आमाशय के लिए यानी कि पेट के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4th, BP 6 4th एक्सरसाइज, यानी कि हमारे कुल्ले या धड़ का व्यायाम है और उसी के लिए उपयोगी है। इस व्यायाम को शंकु व्यायाम के रूप में भी जानते हैं। सावधान की अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों को सिर के ऊपर जितना संभव हो ले जाएं। उंगलियों को परस्पर कसकर मिलाएं। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी से बाएं कमर को आगे झुकाएं और शरीर को जितना उठाना हो स्वयं सांस भरें और धीरे धीरे ये सर्किल बनाते हुए, वृत्त बनाते हुए दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर ये व्यायाम
6 से 12 बार करें, यानी कि पूरी तरह से हमारी गर्दन हमारे हाथों के बीच फंसी हो। ये व्यायाम हमारे धड़ के लिए एक बहुत ही लचीलापन प्रदान करता है। BP6 5th एक्सरसाइज। BP6 5th एक्सरसाइज जो हमारी टांगों या पिंडलियों का मसल्स का व्यायाम है, बहुत ही उपयोगी व्यायाम है। ये केवल व्यायाम एक ऐसा व्यायाम है जो विश्राम की अवस्था में होता है। BP6 के अन्य सभी 5 व्यायाम 5वें व्यायाम को छोड़कर सावधान की अवस्था में होते हैं। ये विश्राम की अवस्था में एकमात्र ऐसा व्यायाम है। अनेक रेलवे स्काउट परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, स्काउटिंग टेस्ट में ये प्रश्न आता है कि BP का कौन सा व्यायाम विश्राम की अवस्था में किया जाता है। BP का 5th एक्सरसाइज विश्राम की अवस्था में की जाती है, क्योंकि दोनों पैरों को फासला लेकर हम खड़े होते हैं। सिर को हाथों का सहारा लेकर पीछे की ओर झुकाएं, चेहरा आसमान की ओर हो इतना झुकाएं। सांस को छोड़ते हुए हाथों को सीधा तानते हुए धीरे धीरे आगे झुकाएं और हाथ की अंगुलियों से पंजे को छूने का प्रयास करें। अब सांस भरकर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में लौट कर आएँ। इसको 12 बार करें। इस व्यायाम से जो हमारी बैकबोन है, पिंडलियां हैं, इनको फ़ायदा मिलता है और ये हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों के लिए, बैकबोन के लिए, धड़ के लिए, टांगों के लिए एक अच्छा व्यायाम है, लचीलापन प्रदान करता है। BP का 6वां व्यायाम, यानी कि सबसे नीचे के जो हिस्से हैं, पंजे हैं, टांग है, उनके लिए ये व्यायाम है। हमने पहले ही कहा था कि हेड टू बॉटम ये सारे व्यायाम क्रम से चलते हैं, सतत एक्सरसाइज हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये व्यायाम टांगों, पाँव या पंजों के लिए हमारा एड़ियों के लिए लाभदायक है। नंगे पैर खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर सांस को छोड़ते हुए खड़े हो जाएं। बैठने की स्थिति में, यानी कि कुर्सी आसन की स्थिति में नीचे तक आएँ। सांस को लेकर धीरे धीरे पूर्ववत की स्थिति में उठें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस व्यायाम से जो हमारे पैरों की मसल्स हैं वे मजबूत होती हैं, लचीलापन आता है और BP6 के जितने भी व्यायाम हैं उन सभी व्यायाम से हमारा हेड टू बॉटम सभी अंगों का एक्सरसाइज हो जाती है और हमारा जो जीवन है वो सुखी और स्वस्थ, मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है। BP के ये प्रत्येक एक्सरसाइज जैसा कि चित्र में भी दिखाया है, प्रतिदिन प्रत्येक स्काउट गाइड को 6 से 12 बार करने का प्रयास करना चाहिए। ये सभी एक्सरसाइज हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने वाली हैं। मुझे आशा है कि आपको ये व्यायाम ठीक से आ गए होंगे। सभी व्यायाम को अपनी नोटबुक में लिखें, चित्र बनाएं। जय भारत स्काउट गाइड।